शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव का तीसरा दिन रामनिवास धाम में चातुर्मास अर्जियों का वाचन हुआ प्रारंभ। अणबे वाणी ग्रंथ की निकली विशाल शोभा यात्रा। रामस्नेही संप्रदाय की फूलडोल महोत्सव के तीसरे दिन गुरुवार को संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामदयाल जी महाराज का चातुर्मास अपने यहाँ कराने का अनुरोध करने के लिए हर कोई लालायित दिखा। भक्तों ने अपने अपने क्षेत्र के संतों की अगुवाई में रामनिवास धाम में बारादरी पहुंचकर आचार्य श्री रामदयाल जी महाराज के समक्ष चातुर्मास की अर्जियां पेश की। इनका परंपरागत तरीके से वाचन भी किया गया। आज महोत्सव के तीसरे दिन भी रामनिवास धाम में भक्तों की रेलम पेल रही। स्तंभ जी के दर्शन करने के साथ ही आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने वालों की लंबी कतारें लगी रही। परंपरा अनुसार तीसरे दिन भी राममेड़िया से रामनिवास धाम तक अणबे वाणी ग्रंथ की शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत सत्कार किया गया। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में रामस्नेही अनुरागी मौजूद रहे। प्रातःकालीन रामधुनी आरती वंदना के बाद राम सुमिरन वाणी जी का पाठ होने के बाद बारादरी में संतों के प्रवचन हुए। रामस्नेही संत दिग्विजय राम ने कहा कि यहाँ अनेक क्षेत्रों से भक्त आते हैं। वो संतों की अगुवाई में अपने यहाँ पर चातुर्मास कराने के लिए अर्जी आचार्य श्री के समक्ष समर्पित करते हैं। इनको वरिष्ठ संत ही तैयार करते हैं। बारादरी में संतों द्वारा वाचन इनका किया जाता है। अर्जियों में संप्रदाय के महापुरुष संतों का गुणानुवाद होता है। आचार्य श्री द्वारा रंग पंचमी पर 12 मार्च को अभिजीत मुहूर्त में चातुर्मास की घोषणा की जाएगी। फूलडोल जब प्रारंभ होता है तो अनेक क्षेत्रों से क्षेत्रवासी आते हैं और अपने अपने गांव में चतुर्मास करने की अर्जी महाराज श्री के श्री चरणों में रखते हैं। उसी अर्जी को लिखित रूप में जो पुराने संत हैं उसे हस्तबद्ध करते हैं, लिखते हैं और लिखने के पश्चात आचार्य श्री के चरणों में वहाँ पर उन भक्तों के द्वारा वो अर्जी समर्पित की जाती है। महाराज श्री उन अर्जियों को स्वीकार करते हैं। उसके पश्चात अन्य संत उन अर्जियों का वाचन करते हैं, जिनके अंदर प्राचीन इस संप्रदाय में जो महापुरुष हुए हैं उनका गुणानुवाद हमें प्राप्त होता है। उन महापुरुषों के कैसे कैसे अद्भुत चमत्कार रहे हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। और आज जो वर्तमान आचार्य श्री हैं उनके विषय में भी उन अर्जियों में हमें सुंदर विवेचना प्राप्त होती है। तो आज से ही सब क्षेत्रों के अलग अलग क्षेत्रवासियों के द्वारा अर्जियां प्रारंभ हो चुकी।